वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए आज की क्लास कहा जाए यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान से चीजों को देखिए और समझिए, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन नॉर्मल हैं। तो आप अगर बेसिक चीज भी जानते होंगे तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो समझने का आप प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। तो क्वेश्चन है, अमित के वेतन में 2000 की वृद्धि करने पर 12,000 रुपए हो जाता है, तो उसके वेतन में वृद्धि क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्यूशन आप सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए आइए ये बताइए उसका वेतन कितना हो रहा है, 12,000 रुपए। तो आप लिख लीजिए, हाँ 12,000 रुपए। और ये 12,000 रुपए तब हुआ जब कहा जाए इसमें 2,000 की वृद्धि की गई। तो इसका मतलब आप इसमें से 2,000 निकाल दीजिए, तो आपका बचा कितना, आप कहेंगे 1,000 बचा, 1,000। और जो ये 1,000 रुपया है, इसका मतलब कि अमित का जो शुरुआत में वेतन जो था वो कितना था, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए क्या हुआ, एक जीरो और, हाँ सॉरी कितना है, 10,000 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर एक जीरो और हो गया, तो आप कहेंगे कि 10,000, क्योंकि 2,000 तो हमने निकाल दिया, 12,000 में से 2,000 गया 10,000। तो आप कहेंगे कि उसका यानी शुरुआती वेतन कितना है, 10,000। अब आप क्या करेंगे कि हमें परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई थी ये देखना है। तो हमने कहा जाए उसका वेतन कितना बढ़ाया था, तो आप कहेंगे 2,000 रुपए हमने बढ़ाया। कितने पर, आपने कहा उसका प्रीवियस कहा जाए जो पिछला यानी वेतन था वो कितना था, आप कहेंगे 10,000 रुपए। मल्टीप्लाई आप 100 से कर दीजिए। ये आपका आप कहेंगे 2 जीरो गया, अगेन 2 जीरो से गया। तो आप कहेंगे ये 20% की कहा जाए उसके वेतन में वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन कितना हो गया, 12,000 रुपए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, तो ध्यान से आप समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पावर एंड सर्ट्स से है। आप लोग उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपने कुछ पढ़ रखा है। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 के पावर z इंटू 8 के पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 के पावर 1/5। तो z का मान क्या है। आपसे z की वैल्यू पूछा गया है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि दोनों तरफ के जो बेस हैं उन्हें बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद कहा जाए 2 साइडेड अगर बेस इक्वल होते हैं तो आपके पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये कहा जाए बेसिक चीज है। तो चलिए 2 के पावर z, अब कहेंगे आप इसे 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे 2 के पावर 3 इज किससे मल्टीप्लाई, किससे 1/5 से, क्योंकि 2 के पावर 3 हमने क्यों किया 8, ताकि ये 8 हो जाए, 2 के पावर में हो जाए। आप कहेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 के पावर 1/5। कुछ ज्यादा नहीं करना था। अब यहाँ कहेंगे आप कि यहाँ पर जो बेस है वो इक्वल है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2 के पावर z प्लस 3/5 इज इक्वल टू 2 के पावर 1/5। अब दोनों तरफ बेस अगर इक्वल हो तो आपके पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो आप कहेंगे हाँ z प्लस 2 नहीं लिखना है, 3/5 इज इक्वल टू 1/5। अब आप इसे क्या करिएगा, आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। z इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे -2/5। यही आपका क्या है, आंसर। तो ये बेसिक था, कुछ ज्यादा टफ था नहीं। और ये कहा जाए ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि इस लेवल के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे। तो अभी हम आज के लेवल पर भी आएंगे, कहा जाए आज के जो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपका क्वेश्चन कहा जाए पाइप और टंकी से है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हो तो आप कैसे सॉल्व करें, तो आप इसमें एलसीएम मेथड अप्लाइड करें। आइए देखते हैं एलसीएम मेथड है क्या। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तो ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं, तथा तीसरा पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि टंकी खाली हो तथा तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा? सिंपल है, नहीं हार्ड है नहीं। तो आइए देखते हैं। आपका पाइप ए है, ये क्या कर रहा है? टंकी को भर रहा है, और ये जब अकेला भरता है इसे भरने में कितना समय लग रहा है? तो आप कहेंगे 20 मिनट। आपका पाइप क्या है? बी है, इसे भरने में समय लग रहा है 30 मिनट। और जो सी है वो आप एक ध्यान रखिएगा, जो सी है आपका खाली कर रहा है, तो सी खाली कर रहा है, तो खाली करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइनस। तो यहां पर आप कहेंगे 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब आप लोग जानते हैं 60 मिनट। 60 मिनट, क्योंकि यूनिट हमें सेम करके चलना है। अगर ये मिनट में है तो इसे घंटा में ना रखिए, इसे भी मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि अब आपसे कहा जाए कि इन तीनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए, इन तीनों का एलसीएम आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हाँ एलसीएम हमें पता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी टोटल अगर टंकी देखा जाए, टंकी को कितना भरा जाएगा, तो आप कहेंगे 60 भाग, टंकी का 60 भाग भरा जाएगा, क्योंकि टोटल एलसीएम लेने पर 60 आया। तो अब ये कहा जाए कि 20 तिहाइयां कितना होता है, तो आप कहेंगे 60। तो ये बताइए जो ए है वो पर मिनट 3 यूनिट के हिसाब से टंकी को भरेगा, तो टंकी को कितने समय में भर ले जाएगा? 20 मिनट में। यानी पर मिनट कितना यूनिट भरेगा? ये 3 मिनट। और बी आपका पर मिनट कितना यूनिट भरेगा? तो आप कहेंगे कि 30 दूना 60, यानी दो यूनिट कहा जाए पर मिनट के हिसाब से भरेगा तो 30 मिनट में भर ले जाएगा। और ये कहा जाए आपका, तो ये 1 घंटे यानी ये 1 मिनट में, यानी पर 1 यूनिट पर मिनट के हिसाब से खाली करेगा, तो ये कहा जाए 60 मिनट में खाली कर ले जाएगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब ये बताइए इन तीनों ए, बी और सी के द्वारा भरा गया भाग कितना होगा? तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो आप कहेंगे 3 2 5 माइनस 1, यानी आपका क्या हो गया? तो इन तीनों के द्वारा एक साथ 1 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? तो 4, क्योंकि 3 2 5 और 1 खाली कर रहा है, उसे माइनस कर रहे हैं हम, तो 4। अब आपसे कहा जाए ये 1 मिनट में तीनों के द्वारा कितना यूनिट भर रहा है? तो आप कहेंगे 4 यूनिट भर रहा है। और टोटल हमें कितना भरना है? 60। तो आप कहेंगे हाँ 60 यूनिट भरा जाएगा, और पर यूनिट कितना? 4। तो 4 के हिसाब से टोटल भरने में कितना समय लगेगा तीनों को एक साथ? तो आप कहेंगे 15 मिनट। यही आपका क्या है? आंसर। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। आसान था, हार्ड टफ नहीं था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 39 तथा इनके वर्गों का अंतर 273 है। इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? आपको निकालना है। सिंपल सा है, सिंपल फंडा, सिंपल मेथड अप्लाई करिए आप भी। आइए देखते हैं। आप कोई भी दो संख्या मान लीजिए। आपने कहा एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है? बी, और इन दोनों संख्याओं का सम इसने दे रखा हुआ है 39। इतना हो गया। आप कहेंगे इनके वर्गों का अंतर, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का स्क्वायर करिए, उसके बाद इनका क्या करिए? डिफरेंस कर दीजिए। तो आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है? 273। अब आपसे कहा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए आधे अधूरे ज्ञान लेकर के, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पढ़ना या नहीं। ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर आपने देखा कितना आ गया? 273, क्योंकि इससे इस इक्वल के बराबर लिखा जा सकता है। अब आपने देखा यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रख दें, 39 दे रखा हुआ है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 273 इज डिवाइडेड बाई 39। अब आपसे कहा जाए इसे कट करेंगे, तो आपने कट कर दिया, आपका कितना आ गया? तो आपने कहा 9 7 63, 7 3 21, 6 27, यानी a माइनस बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है? 7। अब आप देखें तो आपको a माइनस बी भी दे रखा हुआ है, आपको a प्लस बी दे रखा हुआ है। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो सबसे बड़ा आ जाए वही आपका क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आइए देखते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया था? 39। a माइनस बी हमने निकाला कितना? 7। आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे हाँ कट। आपने कहा 2a इज इक्वल टू कितना हो गया? आपने कहा ये हो जाएगा 46।
क्योंकि 39, 7 कितना होता है 46। आपसे ए की वैल्यू कहा जाए तो आपने कहा 23। अच्छा, अभी आपको नहीं पता चला कि ये बड़ी है या छोटी है, तो अब क्या आप करेंगे, आप इसी में कहा जाए ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे हाँ हमारी बी की वैल्यू 16 आ रही है। तो आपका कहा जाए सबसे बड़ी संख्या a बराबर 23, यही आपका क्या है आंसर है। आपकी छोटी संख्या पूछा जाता तो आप बता देते भैया यही है, तब ये कहा जाए 16 आपका आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूं आप इतनी चीजों को समझ गए होंगे, तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, लेवल अच्छा है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि तरंगे 300 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि को एक व्यक्ति 5 सेकंड बाद सुन पाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी ध्वनि को 6 सेकंड बाद सुन पाता है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये चीजें हमें बतानी है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए यहाँ पर कहा जाए, ये बताइए पहले व्यक्ति जहां से ध्वनि उत्पन्न हुआ और कहा जाए जो पहला व्यक्ति था उसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल लें, तो हाँ निकाल लेंगे। तो पहले व्यक्ति ध्वनि स्रोत से, यानी आप कहेंगे ध्वनि स्रोत से पहले व्यक्ति की क्या दूरी, ध्वनि स्रोत से पहले व्यक्ति की दूरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें ध्वनि की चाल दे रखा हुआ है और कहा जाए जो पहला व्यक्ति है वो कितने समय बाद सुन रहा है, तो 5 सेकंड बाद सुन रहा है। तो आप कहेंगे हाँ दूरी बराबर कितना हो जाता है, चाल गुणित समय, यानी चाल ध्वनि की कितनी है 300 और 5 सेकंड बाद। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 300 गुणित 5, तो आप कहेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 1500 मीटर। क्यों मीटर, यही तो आएगा। तो ध्वनि स्रोत से पहले व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है 1600 मीटर। इसी तरीके से हम दूसरे व्यक्ति का निकाल लेते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति का कहा जाए स्रोत से दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि 300 मीटर ध्वनि की चाल तो है ही 300 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा व्यक्ति है वो कितने सेकंड बाद सुन रहा है 6 सेकंड। तो आप कहेंगे हाँ 6 तरीक 18 मीटर। यानी दूसरे व्यक्ति की उसी ध्वनि स्रोत से दूरी कितनी है 18 मीटर, 18 मीटर नहीं 1800 मीटर, और पहले व्यक्ति की जो दूरी है वो कितना है 1500 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे कि दोनों व्यक्ति के बीच की अधिकतम दूरी के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतम दूरी के लिए इन्हीं दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो दोनों व्यक्ति के बीच का होगा मैक्सिमम, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1500, यानी 1500 प्लस 1800, इस कितना आ जाएगा 3300 मीटर। अब इस मीटर को कहा जाए आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर में दिया हुआ था। तो इसे आप जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.3 किलोमीटर। क्यों इतना ही होगा, तो मैक्सिमम आपका आ गया। अब आपसे अगर मिनिमम पूछा गया तो आप क्या करेंगे भैया, मिनिमम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन्हीं में से कहा जाए इसका दोनों डिस्टेंस का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे 1800 माइनस 1500 इज इक्वल टू कितना हो गया 300 मीटर। और जब इस 300 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पॉइंट, यानी 0.3 किलोमीटर। तो यही दोनों आपका क्या है आंसर। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, नीचे नहीं दिख रहा है भाई, तो कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। ये दिख रहा है 300 मीटर वाला, तो ये बताइए अब 300 मीटर आपका आ गया, तो 300 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यही, और यही कहा जाए 3.3 किलोमीटर आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और 0.3 किलोमीटर आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, आप भी समझ लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, लेकिन आपको कहा जाए हर क्वेश्चंस को x मान करके या ओल्ड मेथड से सॉल्व नहीं करना है।
हमें कुछ स्मार्ट मेथड भी सीखने हैं, ये सब लोग कर ले जाएंगे, लेकिन इसे सॉल्व करने का एक स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए उसे देखिए, और वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी अप्लाइड करिए। ये कहा जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का ही क्वेश्चन है, हमने इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यदि 777 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार विभक्त करते हैं, विभक्त का मतलब होता है भाई डिवाइड करते, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि ए से सी को आधा मिलता है तथा बी को सी से आधा मिलता है, तो बी को कितने रुपए मिले। यहां पर आप कहा जाए ए से सी को और बी को सी से, ये बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें ध्यान देने लायक यही कहा जाए कुछ पॉइंट हैं। तो आइए देखा जाए अब क्या कहता है कि ए से सी को आधा मिलता है, यानी सी को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए से आधा, हाफ मिला। तो हम कह सकते हैं C by A is equal to 1/2। अगेन हम क्या देखेंगे कि यहां पर B को क्या मिल रहा है, C से आधा, तो यानी we can say that B by C is equal to 1/2। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि C और C कॉमन पॉइंट है इसमें, तो यहां पर C को भी इक्वल बना दिया जाए। तो यहां पर C को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर C2 है तो यहां पर 1 है, तो यहां इसमें कहा जाए ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में है इसी में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप कहेंगे C by A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 2/4, क्योंकि दोनों में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब आपका कहा जाए B by C कितना है, तो आप कहेंगे 1/2। अगर इस फॉर्मेट में आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 2। ये आपका आ गया रेशियो फॉर्मेट। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना था, कुछ नहीं, तो आपका कितना आ गया, A is to B is to C is equal to 4 is to 1 is to 2। अब इन्हीं का क्या करिए, रेशियो सम निकाल लीजिए। रेशियो सम कितना आ गया, आप कहेंगे 5 और 2 7, और इसी 7 की वैल्यू इसने दे रखा हुआ है यहां पर 777। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 111 रुपए। और यही आप देखें तो ये A का रेशियो ही तो है, B का हमें वैल्यू निकालना था, तो B का रेशियो 1 का है, तो 1 की तो वैल्यू भी हमें निकालनी थी, तो यही वैल्यू, यही जो अमाउंट है वो किसका बन जाएगा, B का। तो यही आपका क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, तो ध्यान से देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए और आप भी प्रैक्टिस करिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो चलिए, सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप कर सकता है तथा मोहन 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकता है। यदि दोनों मिलकर, तो वे दोनों मिलकर कितने समय में 3600 यानी 3600 शब्द टाइप कर लेंगे। क्वेश्चन आसान है, तो आइए देखते हैं कि यानी कहा जाए ये अलग अलग 10-10 मिनट के लिए, यानी ये 10 मिनट में 500, ये 10 मिनट में 400। तो एक दिन हमने क्या किया, हमने इन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ के हमने कहा भैया दोनों लोग बैठिए और 10 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, तो आप दोनों 10 मिनट में कितना टाइप कर, तो हमने कहा आप 10 मिनट में टाइप करिए। तो आइए हम निकाल लेते हैं कि इन दोनों के द्वारा 10 मिनट में टाइप किए हुए वर्ड कितने हैं, वो तो निकाल ले जाएंगे। तो आप लिख लेते हैं भैया सतीश क्या कर 10 मिनट में कितना टाइप कर रहे हैं, तो आपने कहा 500 वर्ड। इसी तरीके से भैया मोहन जो है वो 10 मिनट में कितना टाइप कर रहे हैं, तो आपने कहा भाई 400 वर्ड। अब ये बताइए, अब इनसे कहा गया भैया आप सतीश हमने कहा सतीश और मोहन आपको 10 मिनट समय दे रहे हैं, तो आप दोनों 10 मिनट में कितना टाइप कर लेंगे। तो यहां पर आप कर दीजिए सतीश प्लस मोहन के द्वारा 10 मिनट में टाइप किए हुए वर्ड कितने हो जाएंगे, 500 प्लस 400 यानी 900 वर्ड। क्यों, इतना तो होंगे। अब ये बताइए इनके द्वारा क्या हुआ कि ये 10 मिनट में 900 वर्ड टाइप कर रहे हैं, इन्हें टाइप कितना कराना है इनसे 3600,
तो ये बताइए इस 900 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि भैया 3600 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 400 मल्टीप्लाई तो हमें दोनों तरफ करना होता है बैलेंस करने के लिए। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 और यहां पर आप मल्टीप्लाई 4 से जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 40 मिनट। यानी अगर दोनों एक साथ टाइप करते हैं तो 3600 वर्ड को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो यही 40 मिनट का समय तो लगेगा, 40 मिनट। यही आपका क्या हुआ आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसे कहा जाए, हम इस क्वेश्चन को आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग समझिए, देखिए क्वेश्चन कैसे आपके कहा जाए डेली लाइफ से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है और मैदान की लंबाई 80 मीटर है। यदि 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपए है तो मैदान के चारों ओर तार लगाने में कितने रुपए खर्च होंगे। तो हम तो मानते हैं कि सभी लोगों के पास तो खेत होंगे, खेत कहा जाए भाई सभी के पास है। तो खेत की जो कहा जाए एक आयताकार खेत आप ले लीजिए, वहां पर जाइए। अब देखिए कि उसके चारों तरफ तार लगाने के लिए कहा जाए आपके घर के लोग तो लगाते ही होंगे ताकि खेत की सुरक्षा जो अदर जानवर है उनसे होती रहे। तो चलिए आइए क्वेश्चन समझा जाए। तो मैदान का क्या दे रखा हुआ क्षेत्रफल, तो आप तो जानते हैं कि आयताकार जो कहा जाए आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता ही है, यानी आयत का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रमिति से सवाल है, मेंसुरेशन से। तो आप कहेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई और आपका क्षेत्रफल दे रखा हुआ है कितना 4800। आपका कहा जाए लंबाई दे रखा हुआ है तो चौड़ाई आपको निकालनी है, ये 80। आपसे कहा जाए d बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना था, 8 का 48, यानी आपका कहा जाए जो चौड़ाई है वो कितना मीटर 60 मीटर। ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब जब हमें तार लगाना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा उस आयताकार खेत का या फील्ड का, तो आप कहेंगे हमें उसका परिमाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो तार लगानी है वो हमें परिमाप की लंबाई के बराबर ही तो तार लगाना है। और कहा जाए किसी आयत का परिमाप क्या होता है, उसकी चारों भुजाओं का सम कर दीजिए, ऐसे आप निकाल लीजिए, या फिर कहा जाए आप जैसे निकाल पा रहे हैं वैसे निकालिए। तो आइए, तो चारों भुजाओं का सम करने का मतलब आयत की जो कहा जाए आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो आप देख लीजिए, मैं आयत बना दे रहा हूं। ये आयताकार आपका खेत हो गया, सॉरी थोड़ा सा तिरछा हो रहा है ये, तो ये आपका आयताकार खेत हो गया, नॉर्मल तरीके से समझिए। अब आपका कहा जाए लंबाई कितना दे रखा था 80 मीटर। आपसे कहा जाए ये भी आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयताकार खेत की जो आमने सामने के डांड होंगे, डांड मेड़ी कहिए, तो भी क्या होंगे बराबर होंगे। और ये 60 और ये भी कहा जाए 60। अब इसी के कहा जाए इन्हीं के चारों तरफ हमें क्या लगाना है, वायर लगाना है। तो इन चारों भुजाओं के जब बराबर लगाएंगे तो इन चारों भुजाओं का सम कर दीजिए। तो आप कहेंगे 80 80 160 और 60 60 120। तो आपका परिमाप कितना आ गया, परिमाप बराबर, तो आप कहेंगे 160 प्लस 120। अब आपने देखा तो ये कितना आ गया 280 मीटर। 280 मीटर परिमाप है, यानी हमें कहा जाए 280 मीटर लंबी तार हमें कहा जाए आयताकार फील्ड को घेरने के लिए लगाना पड़ेगा। और आपको क्या दे रखा हुआ है, 1 मीटर तार का मूल्य कितना दे रखा हुआ है 1000 रुपए। अब आपसे कहा जाए जब 1 मीटर तार का मूल्य कितना है 1000 रुपए, तो भैया 28 यानी कि 280 मीटर तार का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। तो अब आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2,80,000। 2,80,000 क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएगा, रुपए। तो ये रहा कि आपको कहा जाए 280 मीटर लंबी तार लगाने के लिए कितना खर्चा रहा है 2,80,000। यही आपका क्या बनता है आंसर। इसे आप लिख सकते हैं 2.8 लाख। ये आपका क्या रहा आंसर। तो आप लोग ध्यान से चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए, सिंपल तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते थे।
तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जाए एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक रमेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, इसे भी छोड़ दीजिए। इसका भी कहा जाए कोई काम नहीं है, अभी तो नहीं है। पत्नी क्या है, पत्नी आयु में रमेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। पत्नी की आयु सॉरी यानी रमेश की पत्नी की आयु है, पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। पत्नी की आयु अपने पुत्र की आयु से, अब यहाँ पर कुछ लोग समझेंगे कि आखिर पत्नी की आयु अपने पुत्र की आयु से, यानी अरे भैया रमेश की पत्नी की बात की जा रही है, तो ऐसे समझिएगा। तो अपने पुत्र की आयु से कितनी बड़ी है भाई, जो कहा जाए रमेश की पत्नी है वो 5 गुनी है। यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष हो तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हमें यहां से देखना है, यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष है, यहां से हम उठाते हैं। तो ये भी आपको सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहां से पॉइंट हमें उठाना है। ये बात नहीं है कि जहां से मन करे वहीं से उठा डालिए। तो ठीक है, तो आप पता चला करते रह गए, सदियों तक क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए और आपके पता चला लल्ला बब्बा जो छोटे छोटे से नन्हे बच्चे हैं वो पता चला आकर के क्वेश्चन सॉल्व अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, पॉइंट पहले समझना है कि कहां से पॉइंट में उठाना है। तो यहां से आप देखें 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी है, 4 वर्ष। तो भैया पुत्र की वर्तमान आयु डायरेक्ट लिख रहा हूं, पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 7 वर्ष। क्योंकि भैया 3 वर्ष पहले वो 4 का था, तो आज यानी कि 3 वर्ष आज के समय में आने के लिए वो 7 वर्ष हो जाएगा। अब जो होगा भैया रमेश की जो पत्नी है वो अपने पुत्र से कितनी गुनी है, तो आप कहेंगे 5। यानी अब हम यहां से निकाल लेंगे भैया जो पत्नी की आयु है, पत्नी की वर्तमान आयु वो कितनी है, तो आप कहेंगे कि वो अपने पुत्र से कितनी गुनी है, भाई 5 गुनी, यानी 7 गुणित 5 यानी 35 वर्ष। यानी जो रमेश की पत्नी है वो कितने वर्ष की है, वर्तमान आयु रमेश की पत्नी की कितनी है, 35 वर्ष। और रमेश जो है वो अपने पत्नी से कितने वर्ष बड़ा है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो रमेश की जो वर्तमान आयु है वो अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, जिसका मतलब 35 5 40 वर्ष। तो यही तो आपका क्या है आंसर, क्योंकि रमेश की आयु को ही पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को पढ़ते चले जाइए, सॉल्व करते चले जाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कहा था, हमने जो टॉपिक वाइज जब हम चैप्टर लेके आए थे तो उसमें हमने सॉल्व करा दिया था। तो चलिए आइए देखते हैं। आज भी ये क्वेश्चन देखने को मिल गया, कहा ये यूपीएसआई में पूछा भी गया है, तो उसी क्वेश्चन देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए, एक ही प्रकार के 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या है। इस क्वेश्चन को कहा जाए हम मौखिक सॉल्व कर दें, लेकिन आपको समझाना है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप भी समझिए। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी आप कह सकते हैं 21 का क्या भैया, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी कास्ट प्राइस। तो यानी 21 का सीपी यानी 21 का क्रय मूल्य बराबर है कितने की भैया, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 15 वस्तु का एसपी, यही तो होगा, क्योंकि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो अब आपसे अगर पूछ ले भैया सीपी यानी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 बटा 21। अब आप देख करके यहां पर आप देख करके बता सकते हैं कि उसे लाभ हो रहा है या हानि। अगर यहां पर लगता है कि लाभ या हानि बताइए, तो सबसे पहले तो आप यही चेक करते कि भैया लाभ है या हानि है, तो आपको दिख ही रहा है भैया लाभ होगा। क्यों, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है, तो हर किसी इंसान को लाभ होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब आपसे कहा जाए लाभ कितने का हुआ, तो आपने कहा 6 का लाभ हुआ, 6। तो 6 का लाभ कितने पर हुआ, तो आप कहेंगे 15, क्योंकि लाभ और हानि जो है वो किस पर निकाला जाता है, सीपी पर। तो आपने कहा हाँ सीपी 15 है। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए।
तो आपने देखा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 600 इज डिवाइडेड बाई 15, तो ये कहेंगे 15 चौका 60, यानी 40% का क्या हो रहा है, उस इंसान को, जो इंसान है उसे लाभ हो रहा है। तो चलिए आइए, यही आपका क्या बन जाता है आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझते हैं, हर चीज तो आप समझते ही हैं, तो समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको जो करना हो आप सब करिए, क्योंकि आप महान हैं, आप ऐसे प्राणी हैं जो हर चीज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, चीजों को समझिए, बाकी जो करना है आप जानते ही हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग कमेंट्स को जरूर करिएगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, घटिया लगा, बढ़िया लगा। तो इंफीरियर, सुपीरियर जो आप कह सकते हैं वो सब कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस स्टॉप किया जाए। तो आज के लिए बस धन्यवाद।